वैसे भी हमारे वनांचल क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रशासन के योजना का लाभ आधार में पड़े गोता खाता है। कई योजना ऐसे भी है जो देर तक पहुंचते हैं और इनका भी श्रेय जाता है वहाँ के जो जागरूक जनप्रतिनिधि, जो कि स्थानीय जो ग्रामीणों की मांग को समय समय पर शासन प्रशासन से निदान के लिए मांग रखते हैं। ऐसे ही मैं धवलपुर क्षेत्र आया हुआ था, तो अभी भी मैं धवलपुर के जरंडी गांव से होते हुए वापस धवलपुर में आया। वहाँ जब ग्रामीणों ने मुझे बताया कि, और साथ साथ एक पिछले वीडियो में हमने जरंडी के जो समस्या है उनको भी बताने का प्रयास किया था। वहाँ जो पैरी नदी है वहाँ पर आज भी पुल नहीं होने के कारण जो जरंडी के ग्रामीण है वो आज भी उफनते नदी में पार करने को मजबूर है और बरसात के 4 महीने टापू में तब्दील हो जाता है वो गाँव। समय समय पर ये मुद्दा उठता भी रहा है धवलपुर क्षेत्र से। वैसे ही इस मुद्दे को उठाने के लिए हमारे श्रेय जाता है, हमारे साथ बैठे हैं श्री हेमलाल बारले जी, जो कि जनपद सदस्य प्रतिनिधि भी रह चुके हैं और कांग्रेस कांग्रेस के संयुक्त जिला मंत्री भी अभी भी हैं क्या पद में? अभी भी संयुक्त जिला मंत्री हैं जिला कांग्रेस कमेटी गरियाबंद से। और जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो इन्होंने भी प्रयास किया था कि जरंडी में उच्च स्तरीय पुल का निर्माण हो। तो इसी मुद्दे को लेकर आज इनसे ये बातचीत करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं युमेंद्र कश्यप हूँ और आप देख रहे हैं उदंती टाइम्स। तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ महोदय जी, और हमारे उदंती टाइम्स की तरफ से स्वागत भी करते हैं आपका। कि तो आप अपना परिचय खुद दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम हेमलाल बारले है। मैं संयुक्त महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी गरियाबंद और पूर्व में जनपद सदस्य प्रतिनिधि थे जी। और सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जितने हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, जो ज़मीनी स्तर पे मैनपुर गरियाबंद के जितने पत्रकार हैं, यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, पेपर के जरिए जो ज़मीनी स्तर में हमारे जो मूलभूत समस्याओं को जगह जगह पर जाकर जो लोगों की समस्याओं को जो सबके सामने जो जाहिर कर रहे हैं, उसके लिए मैं सबको दिल से धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ सभी पत्रकार बंधुओं को। और हमने अपने कार्यकाल में सबसे पहले जो कार्य करने का जो प्रयास किया था, जो काफ़ी लंबे समय से जो रुका हुआ था, कि अमामुरा रोड के जो मार्ग थे, हालांकि कभी ना कभी तो बनता है, लेकिन हमारे कार्यकाल के पंचवर्षीय में अगर हम लोग अच्छे से ध्यान नहीं देते तो शायद नया टेंडर जारी नहीं होता। जी। उसके लिए हम लोग ने 3-4 कलेक्टर को कई बार शिविर में, अमामुरा के ग्रामवासी, सरपंच, सभी को कई बार हम लोग साथ में भी गए थे। जरंडी निवासी लोग को भी हमने कलेक्टर के पास ले गए थे, जिसमें कामयाबी मिली और अमामुरा मार्ग आज पूर्णतः बनने जा रही है और अंतिम छोर पर पहुंच गई है, जिससे हमारे ग्रामीण खुश हैं। और जरंडी मार्ग नवीनीकरण हुआ, उससे हम लोग को खुशी मिली, लेकिन जो पुल का जो है उसमें हम लोग को सफलता नहीं मिल पाई। बड़े अधिकारियों से बात करने पर भी हमारे ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच के पास जो लेटर आया था कि जब बजट आएगी तो हम राम सेतु के अंतर्गत में उसका निर्माण को की प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे करके से बस एक छोटा सा टूल बस दे दिया और बस अभी तक कोई भी कामयाबी नहीं मिल पाई इसमें। अन्य हमारे जनप्रतिनिधि जिला स्तर के लोग भी इसमें ध्यान दिए थे। बहुत पहले संजय नेताम भैया जी भी उसमें शासन से लड़ा था। अभी भी जनक गुरु जी हमारे जो विधायक हैं वो भी जगह जगह कई जगह जा रहे हैं और समस्याओं का अवगत करा रहे हैं। दोनों ही हमारे जनप्रतिनिधि जो नेता जी हैं, हम लोग अपने अपने स्तर में सभी जगह अच्छे से लगे हुए हैं, लेकिन हमारा जो मूल जो समस्या है, जो सबसे बड़ी जो समस्या है जरंडी पुल का, जो आज तक पूर्ण नहीं हो पाई है, ये हमको सबसे बड़ी दुख है। और हमने अपने कार्यकाल पे जो कभी अच्छे से जो हुआ नहीं था उसको अच्छा करने का प्रयास किए थे और मूलभूत सुविधाओं से लोगों का राशन, पेंशन, हर एक चीज़ को सबसे पहले हमने प्राथमिकता दी थी और बहुत अच्छे विकास कार्य, निर्माण कार्य भी आए, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो अभी तक पूर्ण नहीं हुए। और पंचायत से मैं उम्मीद करता हूँ और हमारे ग्राम पंचायत के सभी सचिव भाई से, ग्राम नहीं जैसे अभी जो है पंचायत वार्डी से जो हमारे जो और जो निर्माण कार्य जो बाकी बचे हुए हैं, हमारे फंड के अंतर्गत जो हम लोग दिए थे,
उसमें जंगलपुर पंचायत, आमामोरा पंचायत, वार्ड पंचायत में बहुत सारे हमारे और भी कार्य बचे हुए हैं। उसमें सचिव महोदय से उम्मीद करता हूँ कि उस कार्यों की जो फाइल है वो तत्काल जमा कर दें, जी जी। ताकि वो जो विकास कार्य लोगों को दिखे और गांव की सुंदरता बढ़े और हमारी समस्याएं जो कुछ कुछ है वो इसका निदान हो। अभी जैसे हम लोग जरंडी से होके आ रहे हैं जी। और वहाँ पे ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग बरसात के 4 महीने कट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, हालांकि परेशानी है। तो अपने इस मुद्दे को लेकर कहाँ तक पहुँचे थे आ, जब आप जन पद में थे? जन समस्या निवारण शिविर भी हम लोग दिए थे जी जी और डायरेक्ट कलेक्टर से पर्सनल भी मुलाकात किए थे। जी जी जी। तो निदान तो नहीं हो पाया, लेकिन तो होता क्या है कि बरसात के टाइम में वहाँ के जो निवासियों के लिए 4 महीने के लिए जो राशन जो सामान है, बरसात से पूर्व पंचायत के माध्यम से उन लोग को राशन पहले से मतलब पहले से ही। व्यवस्था करानी पड़ती है। अच्छा। गोदाम के लिए भी हमने बोला था, लेकिन बजट नहीं है करके बोले अगर कोई है कहीं पे भवन अवन तो हम लोग पहले से वहाँ के एडजस्ट लिए कर। एडजस्ट करेंगे, राशन वासन भिजवा देंगे ऐसे करके बोले। वहाँ से खाद्य विभाग से अधिकारी भी आए थे जंगलपुर पंचायत अच्छा। में। तो नहीं, ऊपर से क्या जवाब आया? जैसे आप भी तो कई बार जरंडी में पुल बनाने का मुद्दा उठाए, जी, मुद्दा उठाया। तो विभाग के पास भी गए, कलेक्टर के पास भी गए हैं, जी। तो जवाब क्या आता है वास्तविक में? शासन प्रशासन से कलेक्टर क्या कुछ जवाब? बोलते नहीं, कलेक्टर से कि मैं देखता हूँ, आप लोग के पास रिसिप्ट लेटर आएगा, अच्छा। जवाब मिलेगा। जब अंतिम स्थिति में जाकर और ज़्यादा उसको हम लोग गहरा व्यक्त करने के लिए उसके चर्चा में जाते हैं, तो फिर आराम से तो निगम तक बात आ जाती है कि जब बजट आएगी तब देखेंगे, विचार अच्छा। करेंगे, वहाँ से फिर होगा मतलब ऐसे। वहां से आपको जैसे बस, आश्वासन ही मिलता है? हाँ, बस वैसे झूठा आश्वासन ही मिलता है और अंतिम स्थिति में पहुँचता नहीं। तो वो तो काफी संवेदना की बात है कि अंतिम स्थिति में नहीं पहुंचता। जी। तो अभी जैसे हालांकि इस बार तो आपको निराशा हाथ लगी थी चुनाव में, जी। आप उसको लेकर भी चिंतित हैं क्योंकि अब मध्यम वर्गीय परिवार से ही हैं। तो अभी जैसे चुनाव में निराशा हाथ लगने के बाद भी आप सतत जनता के बीच जा रहे हैं। जी। आप जैसे जनपद सदस्य महोदया जी थी आपके, वो भी अभी भी चुनाव के बाद भी निराशा हाथ लगने के बाद वो भी जनता के बीच में जाती है, उनकी समस्या सुनती है, साथ में अपने जो निश्चय छवि जो है वो बनाने का प्रयास करते हैं। तो आगे अपना आपका जो रणनीति कैसा रहेगा? फिलहाल अभी तो रणनीति। भाजपा की सरकार है और आप कांग्रेस से हैं। जी, जी। अब ऐसा है कि हमारे जो मिसेस हैं जी और श्रीमती चंदा बारले उनका नाम है, जी जी। और पूर्व में वो वन सभापति जनपद पंचायत गरियाबंद में पदस्थ थे, और उसमें मेरा गर्व है कि आज तक उनका कोई भी लेटर निष्क्रिय नहीं हुआ है। अच्छा हर एक अच्छा। चीज़ का जवाब आया है, हर एक चीज़ का सैंक्शन हुआ है, और मेरे क्षेत्रवासी का आशीर्वाद रहा है। ग्राम पंचायत जितने भी हमारे 5 पंचायत हैं उनका सपोर्ट मिला, और जनपद पंचायत में जितने भी हमारे जनपद सदस्य भाई बहन थे और जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो थे, उनका सबका जो सहयोग मिला, उनके मार्गदर्शन से हमने बहुत अच्छा कार्य किया है। और आज भले ही हम लोग पद में जल नहीं है, किंतु लोगों की जो समस्याएं हैं आज भी हमारे पास जैसे कोई आता है तो उसको हम लोग जरूर उनकी समस्या को निदान कराने का प्रयास, शासन तक ले जाने का प्रयास करते हैं। कई लोग को फ़ोन से भी बात करके सर को जानकारी पूछ लेते हैं, और हमारी सेवा लगातार रहेगी। जैसे हम पद आपने में रहे ना रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, और राजनीति एक ऐसा चीज़ है कि आना जाना लगा रहता है। कभी कोई चीज़ की रणनीति कमज़ोर हो जाती है, कभी कोई चीज़ की रणनीति कठोर हो जाती है, कोई चीज़ को कोई जानता ही नहीं तो फिर भी ऊपर आ जाता है, तो ऐसा भी होता है राजनीति का जो आवागमन है। लेकिन हम जनता की सेवा में तत्पर लगे रहें। नहीं, जैसे भी आपने ये भी कहा था और चर्चा करने से पहले भी एक बात कही थी कि जो काम आपके कार्यकाल में पेंडिंग है उनका भी अभी तक काम पूरा होगा तो भुगतान होता है कहीं भी है। तो काम अभी कितना प्रतिशत पेंडिंग में होगा जैसे ग्राम पंचायत स्तर में? ये है कि सिर्फ धवलपुर के लिए हमने 27 लाख का विकास कार्य लाया था। जी सबसे प्रथम जो कार्य था हमारा, जो हमारे जो लेटर पेड में चंदा वाले लेटर पेड में पहला कलम जो था वो भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए था, राम सत्ता मंच, और जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन पंचायत वाले अभी बहुत जल्द उसको पूर्ण करेंगे बोले हैं। और भी कार्य है, अभी सीसी रोड बचा हुआ है, सौंदर्यीकरण कार्य बचा हुआ है, तालाब में और पचरी कार्य बचा हुआ है, और पुलिया का कार्य बचा हुआ है,
और लाइट कार्य बचा है, सोलर लाइट जी सुधार देते जी। और जंगल पंचायत के लिए हरदीबाई के लिए हमने 2 लाख रुपए का पर्ची दिए हैं, उनका फाइल जमा नहीं हुआ है सचिव के द्वारा। और 1 लाख का बोर दिए हैं, बोर खनन के लिए, हाँ गाँव पारा के लिए। तो उसके लिए भी फाइल प्रोसेस, देखिए कि चुनाव भी बीत गया लेकिन फाइल प्रोसेस नहीं हुआ है। अच्छा और ऊँट पंचायत के लिए भी 75,000 का जो हमने जो फंड के अंतर्गत जो प्रदान किए हैं, उनका भी फाइल जमा नहीं हुआ है। 1.5 लाख का पर्ची आमा मोरा के लिए बचा है। स्नानागार जो दिए थे 2 लाख का, उनका निर्माण कार्य शायद पूरा नहीं हुआ है। 2 लाख का जो हम लोग जो मंच कार्य के लिए जो दिए थे ऊँट में, जी उसको भी अब तक पूर्ण नहीं किया गया। उनकी पूरी राशि को मतलब खपत नहीं किया गया है और कार्य भी अधूरा है। अच्छा काम हो रहा है। जी जी, मोहना में भी 1.5 लाख का सीसी रोड बचा हुआ है अच्छा जी, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी तो फिलहाल तो सचिव लोग भी तो हाँ आंदोलन में थे जी जी, सचिव और लोग चुनाव आंदोलन भी में अभी थे भी खत्म और हुआ है तो हो कराएंगे सकता करके है। बोले हैं, नहीं कराएंगे करके बोले हैं। और मैं भी उनसे बात किया हूँ कि आप लोग जल्दी पूरा कराइए भाई। क्या क्या है कि जो दिए रहते हैं और बाद में जैसे अगर वो अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा लेट हो जाता है, हाँ कि सही बात। जनताओं के बीच में जाने से डायरेक्ट हमसे बात होती है तो बहुत बुरा लगता है। अभी और जैसे रिक्वेस्ट करता हूँ उन सभी को तो उस कार्य को जल्दी प्रोसेस में लाए। अभी जैसे उम्मीद करता हूँ जरंडी वाला मुद्दा है, जी हालांकि वहाँ अभी तो पुलिया नहीं बन पाया जी है। इस बार भी बरसात के मौसम में जो जरंडी के निवासी हैं वैसी उपंती नदी में पार करते रहेंगे। तो आप क्या अभी जो उसको लेकर कोई ठोस योजना बना रहे हैं ठोस क्या? योजना यह है कि हमारे जितने भी बड़े जो जनप्रतिनिधि जी जी उसको हम अवगत कराएंगे। सोचे हमारे जिला सदस्य भैया संजय नेताम, हमारे विधायक जनक भैया जी हाँ विधायक तो आपके और लोकेश्वरी नेताम दीदी जी भी काफ़ी संघर्ष किए हैं ये हैं। हमारे क्षेत्र के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए भी। तो उन सभी जनप्रतिनिधियों को हम बुलाएंगे और शासन प्रशासन को हम एक बार अल्टीमेटम देंगे। अगर वो पूर्णतः उसमें अगर अ, उसमें सफलता हमको नहीं मिलती तो हम उसका बड़ा आंदोलन करने का प्रयास करेंगे। अच्छा बड़ा आंदोलन। तो हम भी चाहते हैं कि आप जो स्थानीय समस्याओं को लेकर हमेशा संघर्ष करते रहें और जनता के बीच में अपने जो छवि है उसको और अच्छे से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और ये भी अच्छा लगा कि आप जो जरंडी का जो मुद्दा है, शुरू से आप जब से आपके यहाँ के भाभी जी पद में थी तब से आप वो मुद्दा को उठा रहे हैं और मैं निजी तौर से भी आपको देखा हूँ कि कई बार आप ये मुद्दा को उठाए हैं और आज भी वो मुद्दा को उठाने के लिए आप अग्रसर हैं, आगे हैं। हम भी यही कामना करते हैं कि आप इसी तरह जनता की समस्याओं का अ, निदान के लिए प्रयास करते रहें। और इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाले जी। जी और और एक क्वेश्चन और है मेरा जी 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 कि पिछला जो हुआ था जन समस्या निवारण शिविर हाँ हाँ चुनाव से पूर्व जो हुआ था, जी उसमें हमने आवेदन किया था कि शुक्ला भाटा जो मार्ग है उसको अच्छा प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ा जाए और बोड़ापाला मार्ग है उनको भी सड़क योजना से जोड़ा जाए करके। और हरदीबाई तो कलेक्टर सर ने डायरेक्ट उनको बुनियादी कराया कि चंदा वाले की मांग को हम स्वीकृति प्रदान करते हैं और हरदीबाई को जनमन योजना से जोड़ेंगे और अच्छा बोड़ापाला जो जरंडी से जुड़ी हुई है उसको मुख्यमंत्री सड़क योजना और शुक्ला भाटा को भी मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत बनाएंगे करके घोषणा करके गए हैं। लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई भी चीज़ जमीनी स्तर में हमको दिखाई नहीं दे रही है कि बजट नहीं आया है कि और कोई कारण है कि जो कलेक्टर थे या कुछ और जो शासन प्रशासन जो है उस आवेदन को या जो बोले थे उसको अनदेखा कर दिए हैं। इस बात की हमको भी फिलहाल जानकारी नहीं है। अच्छा उम्मीद मतलब ये करता भी हूँ बात है कि बोल तो देते हैं कि हाँ हो बोल जाएगा अपने हो स्तर से। जाएगा। हम लोग एक प्रयास तो कर लिए हैं आगे ऊपर के बात है और सिर्फ प्रशासन प्रशासन से कोरा आश्वासन नहीं मिलता है। जी जी और कोरा आश्वासन नहीं मिलता यूं तो रातों रात पूरा शहर बस जाता है सरकार चाहे तो। फिर जरंडी नाला क्या कौन सी बड़ी बात है। हालांकि शासन प्रशासन को पहल करनी चाहिए। इतने हमारे जो बड़े भैया हैं और अभी तक जो जरंडी नाले को लेकर और अपने जो कर्तव्य को किस प्रकार से निर्वहन किया और करते रहे हैं के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और आप हमारे साथ जुड़े के लिए भी धन्यवाद, क्योंकि समय बहुमूल्य है। और साथ ही हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप इसी तरह जनता के बीच जाते रहिए, उनकी समस्या सुनिए, ऊपर तक लड़ें, सड़क से सदन तक लड़ें और हमेशा लड़ते रहें। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। साथ साथ आपको हमारे बड़े भैया जो कांग्रेसी नेता है हेमलाल बारले के साथ यह चर्चा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।